हेलो, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग हो रही है गुड मॉर्निंग में। अभी बज रहे हैं 9:45। हाँ। 10 बजने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है। इसको 5 मिनट फास्ट रखते हैं तो हम भी 5 मिनट फास्ट रहते हैं। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे ही होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया, अंदर गर्मी है पर बाहर बहुत अच्छा मौसम है। तो आज मॉर्निंग में मॉर्निंग क्यों हो रही है? मॉर्निंग हो रही है क्योंकि आज हमारे दादाजी की बरसी है। मेरे ख्याल से 33वीं 34वीं बरसी होगी। हाँ। तो बरसी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबके सब बिजी हैं। इन्हें खाने के लिए, इन्हें पूजा के लिए जाना है। तो खाने के लिए सारी की सारी तैयारियां सुबह से चल रही थी। और ब्राह्मण बाबू आए हुए हैं, उनके लिए ये भोग प्रसाद तैयार हुआ है और ये अभी के अभी इसको लगाएंगे, है ना? अभी टेबल पे जैसे ही लगता है सजा दूंगी, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, है ना? तो काफी साल हो गए हैं, लेकिन अब ये देखिए आम है यहाँ पे। लोग कहते रहते हैं डिटेल में दिखाओ। और ये गुलाब जामुन है, चीनी है, दही है और ये भांति भांति के डिफरेंट तरह के पकौड़े वगैरह हैं, है ना? लीजिए, लाइट ऑन कर दी मैंने। घी है, चटनी है, कद्दू की सब्जी है, केले की सब्जी है, तो अरहर की दाल है, बहुत सारी चीजें। नॉर्मली बाबा का जब ये भोज होता है, ब्राह्मण भोजन, तो 12 बजे के बाद ही करते थे हम। आराम से बनू के और ब्राह्मण को बुलाते थे आराम से दोपहर में। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सभी को पता है अभी मधुश्रावणी की सुबह की गौरी पूजा की जल्दी है, हमें जाना ही जाना है। तो नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि अब जो है ना, गया जी में डाला है पापा दादाजी को और दादी जी को। तो ये है कि अब एक ब्राह्मण से भी काम चल सकता है। और अभी जो है एक ब्राह्मण भी चलेगा। और इसके अलावा आप जो है कर्म भी करो या नहीं करो, है ना मम्मी? जितने कर सकते हो कर लो, है ना? जितने कर सकते हो नहीं कर लो, और बाकी कर्म भी कर लो नहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना? तो आ गए हमारे ब्राह्मण बाबू और खाना लग गया उनका। तो करिए ब्राह्मण जी, खाना शुरू करिए। अपने पसंद की जो चीज़ें, घी पड़ गया ऊपर, आराम से खाते रहिए। मम्मी इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है सुबह सुबह? हेलो गाइस भी नहीं किया आपने? हेलो गाइस, जाना होता है ना साक्षी के पूजा में। हाँ। इसीलिए हम लोग 5 बजे से जगे हैं। ब्राह्मण भोजन है, कुछ विशेष बनता है इसमें, इसलिए हम लोग अपना बहुत सारे काम कर दिए। बहुत बढ़िया। तब से ब्राह्मण जी के बढ़िया से उसरागा से हो अबे छे ब्राह्मण छथिन तो एते न कोन मन पड़े छे यो? पूछ लिए ना कार्तिक क्या? ठीक है, आता है, बोलो, सुना दो। तो ये देखिए हमारे ब्राह्मण बाबू, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही ब्राह्मण हमें चाहिए जो कि ढंग से खाना खाएं, एकदम मस्ती। सब धो दियो। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये सिर्फ इन्होंने कनी दाल ले की दही साथे क्या सब्जी दी उन, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, वो सबटा धो दियो, आर धो दियो। किन्नी दिया? हाँ, दिया तक पसंद रहे छे। एक बाटी दही आर लो। बहुत बढ़िया। आम से उगाड़ा बोई में कनी नहीं जे ना खाई। हाँ, बड़ नीक से खेल के ना गाड़ने वाला क्या नहीं है, क्या नहीं है? आम ऐसे गाड़ने वाला आम भी है घर में। गाड़ने वाला भी है, चौसा भी है। ये मालदा है। पापा आ गए। तो ये आ गए पापा जी। मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि ये रिंग का कहीं जो है कुछ आ ना जाए। हाँ, बड़ सुंदर ब्राह्मण छथिन। ये पापा हेलो कह दियो। हेलो। है ना? पापा एक ड्यूटी को काहे लेकिन मंदिर हो गए पापा। हां, पूजा पाठ काज राज बहुत बढ़िया। ठीक है, ओ किछ लेथिन नहीं कहै छथिन। चलो नीक छै। हां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरप्राइज, सरप्राइज ये कि अनु आई हुई है
और अनु आई हुई है साक्षी की मधुश्रावणी में आई है, तो हमें एक छोटे से मंदिर में जो साहिबाबाद में हम घूमने के लिए आए हैं, दर्शन किया हमने यहाँ पे शिव जी का। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में, बिल्कुल DAV के सामने वाली रोड पे। आप भी कभी आइए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर देवी देवता के यहाँ पे सारी छवियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही सुंदर से सजाए हुए हैं, है ना। बहुत सुंदर है। तो ये एक सरप्राइज हो गया कि यहाँ पे अनु आए हुए। बहुत सारी चीज़ें आपको साक्षी के ब्लॉग में, दीदी के ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। मैं क्योंकि लॉगिन था तो मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं जा ही नहीं पाया तो मैं रिकॉर्ड कैसे ही करता, है ना। तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद आ रही है इधर, आजा बहन, है ना। और जो है ये आई है और जाने के लिए भी झाजी तैयार बैठे हुए हैं, तो फटाफट इसको भी विदा कर देते हैं, है ना। तो तब तक के लिए क्या बोल रही थी? बाय बाय। बाय बाय। ये देखिए कितना ही सुंदर है, पीछे पूरा फूलों से सजाया हुआ है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये फ्लैश लाइट जल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर। मेरे फेस पे ही जल रही है फ्लैश लाइट, ये देखिए। तो पीछे झाजी बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी मचा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। एड्रेस मैंने आपको दे दिया, सेक्टर 5 राजेंद्र नगर में। ज़रूर आइएगा। मेरे प्यारे भाई जाने दो मुझे अब। हाँ बिल्कुल झाजी, बाय बाय। अब बताई छथिन बट झाजी जे मैथिल लोग सब बुझी छथिन, हमरा सबके कतेक ज़्यादा ऐसे तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा उगताई छथिन। बिल्कुल। कितना ही सुंदर मंदिर है ये, देखिए आप। भोले बाबा यहाँ पे पूरे जो है वो एकदम फ्लैश लाइट मार रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है मंदिर। और ये पूरा मंदिर अभी सजाया हुआ है क्योंकि अभी जो है वो महाशिवरात्रि, सावन शिवरात्रि आने वाली है, जिस दिन जल डालते हैं। और ये कितनी ही सुंदर छवि है श्री राधे कृष्ण की, राम लखन की, बहुत ही प्यारी, और लक्ष्मी नारायण की बहुत ही सुंदर छवियाँ यहाँ पे हैं। छोटा सा बहुत ही सुंदर मंदिर है और सजाते तो इतना ही अच्छा है। बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर से बजरंग बली यहाँ पे सबको आशीष देते हुए, यहाँ पे माता रानी, और पता नहीं इतनी ही सुंदर माता रानी है ना, मैं बता नहीं सकता। एकदम ऐसे एकदम गढ़े हुए, किसी ने बहुत अच्छे से गढ़ा है माता रानी को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी माता रानी रखी हुई है, जिनको दिया वगैरह जलाना होता है यहाँ जला लेते हैं। और यहाँ शीतला माता भी विराजित हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम सुंदर सा मंदिर है ये, देखिए छोटा सा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? रात के बज रहे हैं 12। मैंने कहा आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है मेरी भाई लोगों, क्या करूं, मैं बिज़ी हूं, ये बिज़ी है साक्षी के साथ, दीदी के यहाँ, और इसी चक्कर में ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। दिन में मैं सोचता हूँ कुछ दिखाऊं भी, फिर मैं क्या ही दिखाऊं, बच्चों को कि मैं कैसे रखता हूँ वो दिखाऊं, या फिर अब तो आजकल बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने 2-3 ना शॉर्ट्स डाले हुए। अब वो शॉर्ट्स मैंने क्यों डाले हैं मैं बताऊँ? एक सेकेंड, मैं ना सोफे पे लेट गया हूँ, दरअसल मुझे बहुत थकान हो गई है। अच्छा, हुआ क्या है कि कल हो जाएगी त्रयोदशी चतुर्दशी, है ना। तो हमेशा जल जो डालते हैं ना, वो त्रयोदशी के साथ जो चतुर्दशी तिथि मिक्स होती है ना, उसी तिथि में डालते हैं, या फिर ज्योतिष के हिसाब से। तो कल जल डालेंगे, यानी कल जलाभिषेक होगा। माँ शिवरात्रि कल ही है, मेरा फास्ट भी कल फिर से रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हर साल ना GT रोड पे, हमारे घर से 500 मीटर दूरी है GT रोड, वहाँ पे इतने सारे कावड़िए जाते हैं ना। मैंने संडे को मिस कर दिया, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ जा रही थी, और मैं अपनी एक भतीजी को हॉस्पिटल से देख के आ रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं रुक के ना 2-4 झांकियों की रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन वन वे था और दूसरे रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली। भाई लोगों में आपको बता नहीं सकता, इतनी बढ़िया बढ़िया झांकियाँ निकल रही थी ना, इतनी बड़ी बड़ी। लोगों में इतना ज़्यादा पेशेंस है, और इतनी कठिनाई से, इतनी मेहनत से गंगा जी से, श्री हरिद्वार से लेके आ रहे होते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग कहीं ना ये पेशेंस तभी तक रखते हैं जब हम किसी चीज़ को, जब हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद पता है हमारे सारे पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें ना अपनी पूरी लाइफ में भी वो पेशेंस जो है वो जारी रखना चाहिए। जो भी सीख हमें मिलती है वो सीख हमें जारी रखना चाहिए, है कि नहीं। आज तो कोई झांकी नहीं थी, बिकॉज़ आज सारे के सारे जो थे डाक कावड़ वाले थे,
अब यहाँ के डाक कावड़ में और बिहार जो हमारे यहाँ के डाक कावड़ में बहुत अंतर है। यहाँ पे क्या होता है, गंगा जी से जल भर के और अपने अपने घर चले जाते हैं, और इनके आसपास कोई भी शिवालय होता है वहाँ पे वो जल जो है वो शिव जी को अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले सुल्तानगंज जाते हैं, ठीक है, बेगूसराय में है शायद सुल्तानगंज, वहाँ से जाके और जल डालते हैं, और वहाँ से 100-110 किलोमीटर बाबा धाम है जहाँ पे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनका अभिषेक करते हैं। तो बिहार में या फिर बाकी जगह जहाँ जहाँ भी आप जाओ कांवड़िए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि गंगा जी से जल ला के विश्वनाथ जी को यानी बनारस ले जाएंगे। तो वहाँ से तो उठाओ जल और 10 कदम पे बाबा बैठे हुए हैं वहाँ विश्वनाथ जी में, वहाँ जल अर्पण कर दो। लेकिन उसके बाद फिर कुछ मान्यताएँ भी हैं अलग अलग जगह की कि गंगा जी से जल ला के अपने अपने यहाँ डालो। बट बिहार झारखंड में ज़्यादातर मैंने यही देखा है। अगर आप लोगों में किस तरह की विधियाँ होती है ज़रूर बताइएगा। बिहार झारखंड में हमने यही देखा है कि बाबा जल उठाते हैं सुल्तानगंज से और बाबा धाम चले जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। लोग एक कंकड़ तक नहीं रहता रास्ते में, मिट्टी के रास्ते बने होते हैं। कहीं अगर अच्छे भी रास्ते बने हुए वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पैर वैर जगह जगह पे गर्म पानी का इंतज़ाम होता है। और हमारे यहाँ डाक कावड़ भी जो होता है ना, वो अपना कावड़ किसी को नहीं देता, एक कावड़ लेके चलता है वो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पे होता है ना, बाइक पे चढ़ गए और जी भाग रहे हैं, तो वो नहीं होता है। हालांकि सब में आनंद उतना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिचुअल सबके अलग अलग होते हैं थोड़ा सा। तो बहुत ही अच्छा लगा। आज में मेरी दादी बहुत याद आई। मुझे दादी इसलिए याद आ रही थी क्योंकि हमने दादी दादा का ज़्यादा सुख नहीं देखा, ना ही हमने उन्हें कोई सुख दिया ज़िंदगी में। दुखी था मन, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी दादी होती तो मैं भी दादी को ले जाता। दादी बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी, दादी को बहुत अच्छी पराती आती थी, दादी बहुत खुश होती थी जब हम अच्छा करते थे। दीदी की शादी हुई थी तो इतने गाने वाने गाती थी। दादी का बहुत ही अच्छा था हिसाब किताब। जल्दी समय ने जो है जल्दी हमसे छीन लिया दादी को। दादाजी को तो बहुत ही पहले, मैं बहुत ही छोटा रहा होऊंगा तब छीन लिया। तो आज दादी बहुत याद आ रही थी मुझे कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें देख के ना, धार्मिक चीज़ें देख के, या फिर जैसे मुन्नू अभी कर रही है वो सब चीज़ें देख के दादी बहुत खुश होती है। बहुत ही अच्छा लगता है कभी कभी सोच के चीज़ें कि मैं तो पता है क्या करता, दादी को नहला भी दिया करता था उनके पीठ से, और इधर उधर ना मैल छुड़ा दिया करता था रगड़ रगड़ के। गाँव जब जाते थे हम तो दादी मुझे बहुत बांधती थी। दादी को जो भी कहती थी वो मैं कर देता था। हमारे जो शीशम के पेड़ थे बहुत, उनका क्या होता है कि वो सीधे ही बढ़ते रहे, इसलिए उनकी डालियाँ छाट देते हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में से पंगाई बोलते हैं, तो वो पांग देते हैं उसे, यानी उसको पंगू बना देते हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ चढ़ने देते हैं। तो उसका इतना सारा जलावन रहता था। दादी कहती थी, दादी बोझा लगा देती थी वहाँ पे। दादी कभी जाती नहीं थी खेत पे। फिर हम शाम को 6-6:30 बजे जाते थे जब थोड़ा अंधेरा सा होने लगता था। दादी वहाँ बोझा बना देती थी और मैं ना उसे खींचते हुए ले आता था। मैं उठाता नहीं था सर पे, मैं खींचते हुए ले आता था उसे, क्योंकि खेत होते थे और आराम से खेतों के बीच से मेड़ से इधर उधर खींच के ले आओ। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होती है वहाँ की भी। फिर कई बार तो मैं वो भी लाया हूँ जो अरहर की होती है ना, डंडियाँ, वो चीज़ें भी लाया हूँ। गाँव की बातें तो बस मैं बता नहीं सकता। पीछे इतना बड़ा तालाब है हमारे यहाँ, 5-7-10 एकड़ का तालाब होगा वो, लेकिन मम्मी मेरी उसमें तैर के इस पार से उस पार चली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमने तो बच्चों ने देख रखा। अब मेरी दादी पीछे से बहुत मम्मी को गालियाँ देती थी कि देखो ये हमारा नाम डुबा देगी, ये डूब जाएगी तो लोगों को मैं क्या बोलूँगी। मुझे अभी वो चीज़ें याद आती रहती हैं, कहती हैं किस ख़ानदान से आ गई है ये। क्योंकि मम्मी का ग्रुप बना हुआ था, मम्मी थी और मेरी एक ताई की लड़की थी, यानी मेरी अपनी बहन। उसके बाद एक वहाँ पे ना गंभीरा दीदी होती थी, वो अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, तो वो थी। इसके अलावा एक रूबी दीदी हुआ करती थी, आज मुझे याद आ रहा है। और वो सब हम छोटे छोटे थे, 3-4 साल के होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। क्या करते थे, जैसे ही अंधेरा होता था ये लोग तालाब में उतर जाते थे। हमारे यहाँ गांव में ही प्रचलित है कि ना, पनडुब्बी यानी जल में रहने वाला कोई जीव जो राक्षस ज़्यादा होता है वो आपको खींच के ले जाएगा। दादी कहती थी दाई दाई अकरा सके पनडुब्बी ला जाते खींच कर।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वो याद करते आज दादी बहुत याद आई सच में। बाकी बहुत लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, तो इसलिए मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। ब्राह्मण भोजन बाकी सारी चीज़ें कैसी लगी, थोड़े शॉर्ट्स भी मैं डालूँगा जो हमने डाक कावड़ के लिए हुए है ना। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, बाहर के प्यार दीजिए है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला। मैं हूँ अवनीश। अभी के लिए बाय बाय करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।